नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राधा माता जी, आगे आपकी सर्विस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। तो हम फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में व्यासदेव जो हैं, जिनका द्वापर युग के एंड के समय जन्म हुआ, अ, वो क्योंकि वो एक ऋषि हैं और वो फ्यूचर देख पा रहे हैं, तो उनको कलयुग का जो सिम्टम्स हैं, कलयुग की जो फीचर्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और आज उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे कि कलयुग के बारे में थोड़ी बात करेंगे और कैसे उन्होंने जो वेद हैं उनको कंपाइल किया और फिर कैसे उन्होंने अपने अलग-अलग शिष्यों को उन वेदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ताकि वो आगे लोगों तक और पहुंच सकें। सो 17-18 वर्स है आज, अभी हम स्टार्ट करेंगे। भौतिकानां च भावानां शक्तिरिषां च तत्कृतम् अश्रद्धाधानन् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दुर्भागंश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रमन् नाम यत् दधौ हितम् अमोघदृक् भौतिकानां च भावानां शक्तिरिषां च तत्कृतम् अश्रद्धाधानन् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् रसितायुषः दीर्भागंश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रमाणां यत् दधौ हितम् अमोघदृक्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। हरे थैंक कृष्ण। यू। तो व्यासदेव हैं, वो भगवान के अवतार हैं और उनको पूर्ण ज्ञान है और वो अपनी दृष्टि से ये देख पा रहे हैं कि आने वाला जो युग है उसमें अ, सब जो भी भौतिक जगत है और भौतिक जगत में जीव हैं उन सब की दुर्गति होगी और ज्यादातर जो है लोगों में विश्वास नहीं होगा और लोगों की आयु कम होगी और सत्व गुण की कमी के होने के कारण लोगों में बहुत अश्रद्धा और धैर्य नहीं होगा। तो वो ये सोचने लगे कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे आने वाला जो युग है उसमें मनुष्य का कल्याण हो सके और सब जीवों का कल्याण हो सके, क्योंकि जो कली युग है अ, उसके जो प्रभाव है वो बहुत ही दुर्भाग्यवश बहुत ही खराब है, क्योंकि चारों युगों में से जो ये वाला युग है उसमें जितनी भी भौतिक जगत है और उसमें जीव है उन सब की जो स्टेटस है वो कम होता है, आयु कम होती है, जो अनाज है वो ज़्यादा नहीं उगता, गाय से ज़्यादा दूध नहीं मिलता, जो फल सब्जी है उनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता और इस वजह से हर प्रकार की जीव में, मनुष्यों में भी और जानवरों में भी खाने की कमी होती है और क्योंकि इतनी सारी कमियां हैं तो आयु कम हो जाती है, जो मेमोरी है। आजकल हम अटेंशन स्पैन की बात करते हैं कि लोग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते और
बुद्धि कम होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग, हिपोक्रेसी बहुत है। लोग करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कलयुग में। और व्यासदेव इन सबको देख पा रहे थे। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, ज्योतिष होता है, वो फ्यूचर देख पाता है और बता देता है कि ग्रहण कब लगेंगे। उसी प्रकार जो ऐसी मुक्त आत्माएं होती हैं, वो इस तरह से फ्यूचर देख सकती हैं। और क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी होती है कि उनको वो दृष्टि मिल जाती है आगे का टाइम देखने की। और ऐसे ही जो लोग होते हैं, अ, ऐसे जो महान भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो ही एक्चुअली में अ, लोगों के असली फ्रेंड होते हैं। क्योंकि उनको किसी एक पर्सन से या एक फैमिली से मतलब नहीं होता, उनको सब जन कल्याण से मतलब होता है। पर कलयुग ऐसा है कि हम इन संतों से, ग्रंथों से विमुख होकर अपना समय, जो पब्लिक लीडर्स हैं, जो हमें आश्वासन देते हैं, पर करते बहुत कम हैं अपने आश्वासनों से, हम उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि अ, जो पॉलिटिशियन होते हैं और संत होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है, उसके जो अ, शब्द होते हैं, वो बहुत मक्खन जैसे होते हैं। लेकिन उसका जो दिल होता है, एक शस्त्र जैसा शार्प होता है। क्योंकि उसको अपने मीठे शब्दों से अपना फायदा करना होता है। लेकिन जो संत होते हैं, उनका हृदय मक्खन जैसा होता है और उनके शब्द शस्त्र जैसे काटते हैं। क्योंकि वो हमें असली ज्ञान के प्रति अवेयर करते हैं। तो उसी प्रकार व्यासदेव जो है, वो हमें वो फ्यूचर देख पा रहे थे। और वो देख रहे थे कि कैसे जो कलयुग है, उसमें ऐसे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, राजनीति ऐसी हो जाएगी कि लोगों का विश्वास भी कम होगा। और लोगों लोगों को ऐसे लोगों पे भरोसा होगा जिनका वास्तविक में कोई ग्रंथों से, संतों से कोई लेना देना नहीं होगा। और बहुत सारे जो रोग हैं, वो भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कलयुग है जो, बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम है। लेकिन जब हम संतों और ग्रंथों की शरण में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आते हैं, तो हमारे पास उम्मीद का जो हमारा लेवल है, वो बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि फिर हम ज्ञान से जब जुड़ जाते हैं और भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि जब आप भक्ति परीशा, पर ईशा मतलब जो भगवान है, उनकी भक्ति करते हैं जब, तो तीन चीजें हो जाती हैं। अनुभव, उनका अनुभव हो जाता है, उनकी प्रेजेंस का अनुभव होता है। विरक्ति, अपने आप आपको विरक्ति होती है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है विरक्ति के लिए। और भक्ति, तो भक्ति भी जागती है, विरक्ति भी जागती है, और अनुभव, भगवान का अनुभव भी होता है। ये एक साथ होता है। त्रिका एक काल, एक काल में मतलब एक ही समय पे ये तीनों चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं होती। आ, ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग चीज नहीं होती। हम जितनी भक्ति करते हैं, हमें उतनी विरक्ति मिलती है और उतनी ही हमें अनुभव होता है भगवान का। और ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे अ, अनुघासम, मतलब जैसे जैसे हम एक एक बाइट खाने की खाते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, पुष्टि, नरिशमेंट, और क्षुद्ध अपाया मतलब भूख कम होना, अपायः शांत होना, अग्नि शांत होना पेट की। तो आप जब खाना खाते हैं, तो तुष्टि, पुष्टि और भूख कम होना, क्या ये अलग अलग समय पे होता है या एक साथ हो जाता है? एक साथ, राइट। एक साथ हो तो जाता थैंक यू माता जी। तो उसी प्रकार जब भगवान की हम भक्ति करते हैं और त्रिका एक काला, एक ही समय पे भक्ति, विरक्ति और अनुभव, ये तीनों चीजें हो जाती हैं। जैसे तुष्टि, पुष्टि और अपाया हो जाता है खाना खाने से। तो जब व्यासदेव और भागवतम हमें बता रही है कि
श्री कि कलयुग का प्रभाव क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम होपलेस हो जाएं या ये सोचने लग जाएं कि ऐसा क्यों है, हमने इस युग में क्यों जन्म लिया है, हम 5000 साल पहले जन्म ले लेते, अब क्या लेने का क्या फायदा। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अ, हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसा संग मिला है और हमें भगवान की भक्ति मिली है। और भागवतम कहती है सतम प्रसंगम, जब हम प्रसंगत एक एसोसिएशन में आते हैं, किसकी? सताम, जो सत्यवादी होते हैं, जो भगवान से जुड़ते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? ममा वीर्य संविदो, संवाद करते हैं, किसका? वीर्य, श्री कृष्ण की एक्टिविटीज का। तो आराम से क्या होता है उसके बाद? श्रद्धा रतिर, श्रद्धा आती है, रतिर अटैचमेंट होती है, भक्तिर भक्ति आती है, अनुक्रमश्यति इस ऑर्डर में आ जाती है, श्रद्धा रति भक्ति। और जब भक्ति आ जाती है तो विरक्ति आ जाती है, और विरक्ति आ जाती है तो अनुभव भी होता है भगवान का। ओके, तो अभी तक हम क्लियर हैं यहाँ तक? ओके, तो अब हम 19th वर्स पढ़ेंगे। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यधाद् यज्ञसन्तयै वेदमेकं चतुर्विधम्। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यधाद् यज्ञसन्तयै वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनमें मनुष्यों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने हेतु ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे मनुष्यों के बीच फैल सके। थैंक यू माता जी। तो पहले जैसे हमें पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ओरिजिनली क्या था? एक ही वेद था, यजुर्वेद। और जब व्यासदेव को कलयुग की दृष्टि दिखाई दी, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअली में अगर वो एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड कर देंगे, तो लोगों तक ज्ञान पहुंचाना आसान हो जाएगा। और वेदों में जनरली कर्म कांड की बात की जाती है, यज्ञ की बात की जाती है। तो उन्होंने उस एक वेद यजुर्वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके बाद उन्होंने पुराणे लिखी, महाभारत लिखी। और उन पुराणे और जो महाभारत है उसको 5वां वेद बोला जाता है वैसे। तो जो व्यासदेव, आगे हम पढ़ेंगे कि व्यासदेव के बहुत शिष्य थे ऐसे, और उनको भी कलयुग के बारे में ज्ञान था कि आने वाला युग ऐसे होने वाला है। तो फिर व्यासदेव ने ये जो पुराणे थी, अलग अलग वेद थे, अपने शिष्य को पढ़ाए और सिखाए, ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके। अ, तो उनका जो मकसद था वो यही था कि किसी प्रकार लोगों का कल्याण हो सके। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कि सत्य और असत्य को हम डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकें। लेकिन ज्ञान सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होता कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। वहां पे ज्ञान अधूरा होता है, और ये हमने भागवतम की शुरुआत में पढ़ा था कि आपको सिर्फ ये पता है कि ये सही है और ये गलत है, वो इनफ नहीं होता। क्या सही है और क्या गलत है, और उससे किसकी क्या भलाई हो सकती है, वो पूर्ण ज्ञान होता है। तो संत जो होते हैं, ऋषिगण जो होते हैं, उनका हमेशा ये गोल रहता है कि ज्ञान को हम उपलब्ध करा सकें, ज्ञान को हम बांट सकें, और इस प्रकार बांट सकें कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जीव हैं, उनका कल्याण हो सके। तभी हम एक्चुअली में ज्ञान को खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। जब तक हम सिर्फ ज्ञान की एक इंटेलेक्चुअल बात करते हैं कि वो बात सही है, ये बात गलत है, और ये ज्ञान है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज कर सकते। क्योंकि ज्ञान का एक इमोशनल और कम्युनल पार्ट होता है कि हमने उस ज्ञान से किसी का भला किया या नहीं किया।
उससे किसी का भला हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल बात है कहने के लिए। एक जैसे बहुत लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन वास्तविक में उससे किसी का फायदा होता है कि नहीं होता, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यासदेव ने एक वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया, और फिर आगे वो अपनी जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको वो कैसे अ, इस ज्ञान को देंगे। तो हम 20th वर्स पढ़ेंगे। ऋग्यजु सामात्वाख्या वेदाश्चत्वर उद्धृतः इतिहासा पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्यजु सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वर उद्धृतः इतिहासा पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। थैंक यू माता जी। तो जो ओरिजिनल वेद था वो 4 वेदों में डिवाइड हुआ, और जो पुराने हैं उनको हम 5वां वेद समझते हैं। पुराने सिर्फ कथाएं नहीं है, ऐसी कोई मन घड़ंत कथाएं नहीं है। वो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है, फैक्ट है, रियल स्टोरीज है, और इसीलिए वो 5वां वेद कहलाई जाती है। सो 21st वर्स। तत्रग्वेदधरा पैले सामगो जयमनी कविः वैशम्पायन एवाको निष्णातो यजुषामत। तत्रग्वेदधरा पैले सामगो जयमनी कविः वैशम्पायन एवाको निष्णातो यजुषामुतः। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के पश्चात पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के। यजुर्वेद में एकमात्र वैशंपन वैश्याम वैश्मापन वैशम्पायन। वैश्यायन यशस्वी हुए। थैंक यू माता जी। तो जब पहले जो वेद थे उनको जब 4 भागों में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पैल ऋषि हैं उन्होंने ऋग्वेद को जो ऋग्वेद के आचार्य बने उन्होंने आगे ऐसे ऋग्वेद लोगों को पढ़ाया, उनके शिष्य हुए। और जैमिनी जो थे वो सामवेद के आचार्य बने। और वैशंपायन जो है, वैशंपायन एक्चुअली विष्णु का एक नाम है। वैशंपायन जो है वो यजुर्वेद के आचार्य बने। और वो इस प्रकार से हमें ये हिस्ट्री इसलिए बताई जाती है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की हिस्ट्री नहीं पता होती, हमें उसकी पूरी वैल्यू नहीं पता होती। हमें लगता है कि हाँ वेद आए थे, पता नहीं अब कहाँ हैं, हम में से कितनों ने वेद पढ़े हैं एक्चुअली में, वी डोंट नो। तो हमें यहाँ हिस्ट्री इसलिए दी जा रही है कि जो हमारे आचार्य हैं, जो परंपरा से ये ज्ञान देना चाह रहे हैं, उनमें इतनी आतुरता है, उतना एंथुजियाज्म है हमें ज्ञान देने का। तो ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए खुद से कि हमें एंथुजियाज्म क्यों नहीं है ज्ञान देने का। क्या हम ग्रंथ और संतों के प्रभाव में आके भी कलयुग से इतने प्रभावित हैं कि हम समय निकालना नहीं चाहते, या फिर हमारे मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसी बात है जो हम क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं जिसके बारे में, जिससे हम इन ग्रंथों से जुड़ सके। जब तक हमें हिस्ट्री नहीं पता होती, आपकी लाइफ की हिस्ट्री जब आप अपने बच्चों को बताते हो, तो उनको एक अप्रिसिएशन होती है कि आपने क्या क्या सह के या क्या क्या करके उनको पाला है। और आप बड़ी खुशी से अपनी स्ट्रगल को बताते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितना सैक्रिफाइस किया है। उसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान मिलता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये गूगल के टाइम पे नहीं आया था ज्ञान, क्योंकि जो ये महात्मा गण थे ये गूगल से भी बहुत ऊपर थे, और ये हमें बहुत एंथुजियाज्म से ज्ञान देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं। तो हमें भी एंथुजियाज्म से इसको लेना चाहिए, तभी हमें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। ओके, 22 वर्स। अथर्ववाङ्गिराशम् आसीत् सुमन्तर्दारुणो मुनिः इतिहासा पुराणानां पितामेरो महर्षणः। अथर्व अंगिरासाम् आसीत् सुमान्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासा पुराणानां
पिता मे रोमहर्षणः। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। थैंक यू माता जी। तो जो ऋग्वेद था वो पैल ऋषि को सौंपा गया, जैमिनी ऋषि को सामवेद सौंपा गया, वैशंपायन को यजुर्वेद, और अंगीरा मुनि जो है सुमंतु, अ, उनको अथर्ववेद सौंपा गया। और रोमहर्षण जो है वो सूत गोस्वामी के पिता हैं। सूत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को भागवतम सुना रहे हैं। वो भागवतम की हिस्ट्री बता रहे हैं, और अपने उनके जो पिता हैं रोमहर्षण, उनको पुराणे सौंपी गई थी व्यासदेव द्वारा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे रोमहर्षण का रेफरेंस फिर से आएगा। ओके। त एता ऋषयो वेदं स्वं संव्यास्यन् अनेकदः शिष्ये प्रशिष्यस्तच्छिष्ये वेदास्ते साखिनो भवान्। त एतदृषयो वेदं स्वं स्वं व्यासन अनेकदः शिष्ये प्रशिष्यस्तच्छिष्ये वेदास्ता शाकिनो भवन्। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री बताई जा रही है कि कैसे एक वेद था, फिर उसको व्यासदेव ने 4 वेदों में डिवाइड किया, और फिर वो चारों वेद कैसे कैसे आगे जो ऋषि थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनको सौंपे गए। पुराने रोमहर्षण को सौंपी गई, जो सूत गोस्वामी के पिता हैं। और इस प्रकार इन ऋषियों ने आगे अपने अ, जो डिसाइपल थे, इनके जो स्टूडेंट थे, और उनके स्टूडेंट के जो स्टूडेंट थे, अ, और स्टूडेंट्स के जो बच्चे थे, उनको आगे ये ज्ञान दिया गया। जितना भी इस जगत में ज्ञान है, वो सब वेदों से आता है। ऐसी कोई नॉलेज की ब्रांच नहीं है, कोई जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है वो ज्ञान भी, और जो भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान है वो भी, वो सब वेदों से आता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है इस दुनिया में जो वेदों से परे है। बस जो इंसान है उसने अपनी स्टडी से, और अगर जो ऋषिगण हैं उन्होंने अपने गुरुओं से इस ज्ञान को डिवाइड कर दिया है कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। पर सारा जो ज्ञान है वो दुनिया में वेदों से आया है, और वैदिक नॉलेज को ही आगे डिवाइड किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इसीलिए कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को जो ज्ञान है वो एक्चुअली वेदों में नहीं है। जो भी ज्ञान है वो वेदों से आता है। वेद जो हैं भगवान की एक श्वास से आते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है उसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, पर हम उसको रियलाइज कर सकते हैं कि हम हम किसी ज्ञान को भगवान से अलग नहीं समझें। जो भी ज्ञान है वो भगवान से आ रहा है। 24th वर्स। त एवा वेद दुर्मेधेर धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकारा भगवान् व्यासकृत्पन्नवत्सलः। त एवा वेद दुर्मेधेर धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकारा भगवान् व्यासकृत्पन्नवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। थैंक यू माता जी। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसीलिए आने वाले युग की दृष्टि देखकर व्यासदेव ने वेदों को कंपाइल किया। और अ, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हम वेदों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अ, सिर्फ ब्राह्मण जो होते हैं वो ही वेद पढ़ते हैं। जो पैदाइशी ब्राह्मण हैं वो ही वेद पढ़ सकते हैं, कि सिर्फ उन्हीं की इसके ऊपर बर्थ राइट है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि
अगर ऐसा है तो फिर जो दूसरी कास्ट है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो उनके लिए, उनके साथ तो बड़ा अन्याय होता है कि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया तो अब वो वेद नहीं पढ़ सकते। पर एक्चुअली ये दोनों व्यूज जो हैं वो मिसगाइडेड है। अ, वेदा जो है, जो वेद है, वो भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले समझाए थे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वेदों का ज्ञान लेने के लिए हमें किसी कास्ट का या किसी क्लास का नहीं होना होता। उसको लेने के लिए सिर्फ हमें स- एक सात्विक भाव होना चाहिए हमारे अंदर, एक एंथुजियाज्म होना चाहिए। जो राजसिक और तामसिक भाव में होते हैं वो इसी डिबेट में लगे रहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का ही काम है, या ये हमारा काम नहीं है क्योंकि हम वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय हैं। ऐसा नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दिया, और ब्रह्मा जी सबसे परफेक्ट माने जाते हैं जीव जीव तत्व में, तो उनको दिया, तो हम भी ले सकते हैं उस ज्ञान को अगर हम सात्विक भाव से उसको लेना चाहें। अगर हम तामसिक और राजसिक भाव में होते हैं तो हम पहली बात तो भक्ति अच्छे से कर नहीं सकते, भक्ति को अप्रोच भी नहीं कर सकते। और जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होती है, जैसे कि कलयुग में होती है और हो रही है, तो सात्विक भाव की कमी हो जाती है। तो इसीलिए जो व्यासदेव हैं, जो बहुत ही जिनके हृदय में बहुत करुणा है आने वाले जो जीव हैं उनके लिए, इसीलिए उन्होंने वेदों को ऐसे भागों में डिवाइड किया और आगे अपने शिष्यों को सिखाया, जिन्होंने आगे अपने शिष्य और उन आगे जो उनके बच्चे थे उनको पढ़ाया। अ, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वेद सिर्फ एक क्लास के लिए हैं। वो सबके लिए हैं जो सात्विक भाव से भगवान को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। भगवान अदरवाइज नहीं समझे जा सकते। ओके, तो नेक्स्ट 25th वर्स। एक्चुअली वी कैन टेक दिस टुमारो, थोड़ी लंबी वर्स है। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू मीता माता जी फॉर योर रीडिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए।